NCERT Solutions for Class 10. Social Science History. Chapter 1. The Rise of Nationalism in Europe. महत्वपूर्ण घटनाएं. तथ्य 1. 18वीं सदी में कई देश जैसे जर्मनी, इटली तथा स्विट्जरलैंड आदि उस रूप में नहीं थे जैसा कि आज हम इन्हें देखते हैं. ये छोटे छोटे राज्यों में विभाजित थे जिनका अपना एक स्वतंत्र शासक था. 2. 1889 की फ्रांसीसी क्रांति. 1789 की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी. इसने फ्रांस में राजतंत्र समाप्त कर प्रभुसत्ता फ्रांसीसी नागरिकों को सौंपी. इस क्रांति से पहले फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का शासन था. 3. 1804 की नेपोलियन संहिता. इसे 1804 में लागू किया गया. इसने जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया. इसने न केवल न्याय के समक्ष समानता स्थापित की बल्कि संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित किया. 4. क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनैतिक प्रयोग था. वहां वोट देने और चुने जाने का अधिकार केवल उन्हीं पुरुषों को था जिनके पास संपत्ति थी. संपत्ति विहीन पुरुषों और सभी औरतों को राजनैतिक अधिकारों से वंचित रखा गया. केवल थोड़े ही समय के लिए जैकोबिन शासक के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था, मगर नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित मताधिकार वापस लाई और उसमें महिलाओं को अवयस्क दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया. 5. वियना कांग्रेस 1915 में ब्रिटेन, प्रशा, रूस और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों, जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में इकट्ठा हुए, जिसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने की. 6. वर्साय में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जनवरी 1771 में जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया. 7. 1861 में इमैनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया. 8. राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका. राष्ट्रवादी आंदोलन में सभी यूरोपीय राज्यों जैसे फ्रांस, इटली की औरतों ने सक्रिय योगदान दिया. महिलाओं ने अपने समाचार पत्र शुरू किए, अनेक स्वतंत्र राजनैतिक संगठन बनाए और प्रदर्शनों में भाग लिया. इतना होने पर भी उन्हें असेंबली के चुनावों में मतदान का अधिकार नहीं था.